ग्राम पंचायत सिंदूर सागर सादिकपुरा से सरपंच पद के लिए शिक्षित योग कर्मठ लगनशील ईमानदार प्रत्याशी शिवराम तिवारी शैलू को चुनाव चिन्ह अनाज उड़ाता हुआ किसान पर मुहर लगाकर विजयी बनाए। 17 का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सिंदूर सागर, जहां के सरपंच प्रत्याशी शिवराम तिवारी शैलू भी हमारे साथ मौजूद हैं तथा उनके छोटे भाई लोकेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का न्यूज़ 17 में स्वागत है जी। सबसे पहले समझना चाहेंगे, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि आजकल जो प्रचार का माहौल है, चुनावी माहौल बहुत गर्म है, ठीक है ना। अब है क्या कि लोग प्रलोभन दे रहे हैं, लोग आवास बांट रहे हैं। सिंदूर सागर ग्राम पंचायत में आवास बट रहे हैं और सादकपुरा में आवास बट रहे हैं। ये क्या है? आचार संहिता लगी है भाई, पहले विकास क्यों नहीं किया? आज जाइए, अब दलदल मची है सादकपुरा में। सिंधु सागर हो या सादकपुरा हो, शमशान घाट कहीं है ही नहीं। शिक्षा के मामले देख लो, सुन्नाटा सन्नाटा। क्या है? आज आप जाके सादकपुरा में देखिए, स्कूल फटा हुआ है, दीवारें चटकी हुई हैं, ठीक है ना। आज गौशाला देख लो आप, गौशाला में सब हम लोग जो किसान हैं और हमारा मूल जो हमारे घर की आय है वो किसानी से, खेती से आती है। आवारा पशु फिर रहे हैं। गौशाला को 8 साल से बराबर काम चल रहा है, काम चल अभी भी काम चल रहा, ठीक है ना। तो विकास के नाम पे केवल लोगों के साथ छल करते हैं, झूठा साचा आश्वासन देते हैं। अपन तो केवल विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कोई दाग, कोई छवि, कहीं कोई आप जनता के बीच में जाके पूछिए कि शिवराम शैलू तिवारी जो प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत के, आप उनके बारे में पूछिए। यदि कोई एक व्यक्ति भी ग्राम पंचायत में ये नहीं कह सकता कि कोई आरोप है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं? हमारे प्रमुख मुद्दे हैं शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा शिक्षा। दूसरा मुद्दा है मनरेगा का। आज लोग ग्राम पंचायत से पलायन कर रहे हैं। इसका कारण है कि ग्राम पंचायत के लोगों को, मजदूर लोगों को, मेरे मजदूर भाइयों को ग्राम पंचायत में काम नहीं करने दिया जाता है। जेसीबी से हम काम कराते हैं। भाई क्यों कराते हैं? हमारे यहाँ मजदूर भाई हमारे यहाँ हैं, तो हम मजदूर भाइयों को यदि अपने यहाँ ग्राम पंचायत में लगाएंगे तो निश्चित मानिए आप कि कहीं ना कहीं वो पलायन रोका जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है गंदगी की। सफाई कर्मचारी नहीं है आपकी ग्राम पंचायत में। नहीं, आखिर क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? देखिए, हम कैसे मान जाए कि सफाई कर्मचारी नहीं है? अभी हमने चुनाव लड़ा तो 1800 रुपया की जो शुल्क राशि हमारे यहाँ से कटी है, 5100 रुपया की, उसमें से 1800 रुपया सफाई के हमने दिए। सफाई कर्मचारी कौन है पता ही नहीं है। 1800 रुपया भैया देर हमने ये काय किया है कि भैया ये तो सफाई किया है। तो ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा, खेल खत्म, ठीक। लोग हड़बड़ा रहे हैं। हम लोग केवल इसलिए हड़बड़ा रहे हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य के लिए हम गरीबों के बीच में जाके काम करेंगे। 5 साल कंटिन्यूअस यही रहेंगे। हमने आप बताइए, आप 2.5 साल से कंटिन्यूअस में सिंधु सागर ग्राम पंचायत में रह रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, सुख दुख में शामिल हो रहा हूं, लोगों के जो कार्य पड़ते हैं उनके लिए साथ में जा रहा हूं, लोगों की जनसेवा कर रहा हूं। सेवा भाव जो है वो निरंतर है। आप जाके हमारे यहाँ दोनों ग्राम पंचायत में जाके आप पूछ भी सकते हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आप जाइए, आप देखिए, आप हमारे यहाँ जाके केवल लोगों के साथ छल किया जा रहा है। अभी आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो प्रधानमंत्री आवास पहले से ही बांटे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे भोली वाली जनता है, उनसे आप जो कह देंगे वो उसको मानने को तैयार है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है। हम जहां जाते हैं प्रचार, महाराज हमने क्या बोले, हम आवास पक्को होगा, हमने भैया की ना कर दो, बोले महाराज बात हो गई। ये है ना समस्या। इस बात अब समस्या है क्या? अब समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ से पर्दा उठना चाहिए। लगातार आपका क्या कहना है, जो 5 साल आप अगर निर्वाचित होते हैं तो क्या विकास की गंगा बहा देंगे? विकास की गंगा बहा देंगे। 71 ग्राम पंचायतों में जिला निवाड़ी में आदर्श ग्राम पंचायत सिंधु सागर होगी।
लोगों के बीच जो निरंतर हम आज जा रहे हैं वो कल भी मिलेंगे। लोगों को पता भी है कि सैलू महाराज कह रहे हैं आप जाइए, आपके साथ चलेंगे। अभी जो प्रत्याशी हैं शिवराम तिवारी सैलू ने उनने कहा है कि 5 साल में अगर निर्वाचित होते हैं तो विकास की गंगा बहा देंगे और लगातार उनका प्रयास है कि जो गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी खुद निकालेंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है शिवशंकर तिवारी लोकेश। बात करेंगे, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन इस तरह से मिल रहा है कि मुझे किसी से कहना नहीं पड़ रहा है। लोग खुद कहते हैं कि महाराज हम आपके साथ चल रहे हैं, आप ये कर लीजिए, आप इनसे संपर्क कर लीजिए। लोग खुद मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये इसको चुनाव को अभियान बनाया है क्योंकि हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी ये सरपंची जो है पैतृक नहीं है, ना हमारी पापोती है। ये हमारा पहला और आखिरी चुनाव है। हम चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि जब सब लोग हमारे साथ में हैं तो हमें भी दूसरों के साथ जाना चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मुझे जो समझ में आई, ये मेरी जन्मभूमि है तो मुझे 5 प्रमुख समस्याएं जो हैं मुझे सामने है। सबसे पहले यह है कि हमारी खेती जो है मुख्यतः सिंधु सागर तालाब पर निर्भर है। चूंकि हमारा ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और बारिश भी कम हो रही है। इसके लिए हमने एक विकल्प सुना है कि हमारे से 2 किलोमीटर आगे सेंद्रीय शक्ति भैरव नहर जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो हमारी जो सिंधु सागर तालाब की नहर है वो उससे जुड़ जाए तो इससे क्या है, लोगों को पानी मिलेगा और हमारे तालाब का पानी क्या है, सेफ रहेगा, स्टोर रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे हमारा ना तो बोर सूखेंगे ना कुएं सूखेंगे। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे हम लोग 17 जनवरी को। वो हमें लोगों ने, ये हमारे पास पावती है, लिखित हुए है। अब उन्होंने बोला था कि हम इसका सर्वे कराकर, ये आचार संहिता जैसी खत्म होती है हम सर्वे कराएंगे। इसमें सभी आसपास के गांव सेंद्री, मांदरी, सकुली, सादिकपुरा, सिंधु सागर और गढ़कुंडा के गांवों के खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। अब कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं वो जनता को गुमराह करते हैं कि ये तो संभव है ही नहीं। तो हम ये कहते हैं संभव क्यों नहीं, हमारे से पास में चहरौली के आगे भसने तालाब है, तो भसने के लोगों ने एक जन अभियान चलाया था। जिस तरह से ये सिंधु सागर और सादिकपुरा के लोगों ने नहर को जुड़वाने के लिए अभियान चलाया है, तो वहां पे गुरसुनाई की जो नहर है वो भसने तालाब से जुड़ी। वहां के लोग आज वर्तमान स्थिति में 3-3 फसलें एक साल में कर रहे हैं। तो वहां संभव है तो यहाँ क्यों संभव? संभव लोग जो हमारे विपक्षी वो केवल उनकी इसलिए असंभव बोलते हैं क्योंकि उनकी नियत की कमी है। वो नहीं चाहते यहाँ के किसानों का भला हो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ के लोग आगे बढ़े हमसे आगे। तो हम ये चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे खेतों में बिजली पहुंचे। इसके लिए हमने बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, सभी लोगों से हमने बिजली विभाग के जो भी अधिकारी उनसे बात की थी। उन्होंने अपनी टीम भेज कर अपना सर्वे कराया, जिसके लिए हर खेत में एक रोड किनारे, एक ट्रांसफर और एक अंदर, जिससे 5-5 कनेक्शन हो जाएंगे और विद्युत की मोटरें पानी मिल सकेगा, मोटरें चालू हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शिक्षा संकट। सादिकपुरा में आज हमने देखा कि कोई स्कूल नहीं है, जो स्कूल है केवल एक कमरा टूटा हुआ। तो मतलब आज 1947 से हमारा देश आजाद हुआ था, इतने दिन हो गए, आज तक हमारे सरपंच, हमारी सरकार ने वहाँ स्कूल नहीं दे पाया। मतलब कभी चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े। क्यों? अभी तक जो हमने सरपंच चुने वो केवल अशिक्षित चुने। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, हमारे बड़े भाई खुद B.Ed पास हैं, तो वो चाहते हैं कि जब इस एजुकेशन डिग्री की है तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भला हो। एक चीज और मैं बताता हूँ, शिक्षा का उत्थान मैं इसलिए चाहता हूँ कि इसी गांव का मैं जन्मा, इसी गांव में मैं पढ़ा, बड़ा आगे बढ़ा। मुझे भी बस 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेधावी छात्र सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो हम चाहते हैं जब मैं इसी गांव का होके सम्मानित हो सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, तो जब ये चीज संभव है तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार हासिल करें। इसलिए हमारा सबसे फोकस जो रहेगा, केंद्र रहेगा, हमारा शिक्षा रहेगा। और आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो अगर स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है तो ऑनलाइन हम चाहते हैं एक कंप्यूटरकृत पूरा एक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम हो, उसमें वाईफाई सुविधा हो, जिससे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर्स से, अच्छे अच्छे अध्यापकों से पढ़ सकें। एक चीज और, मैंने जब मुझे मुख्यमंत्री सम्मान मिला तो मैंने देखा कि उससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो हमने अपने ग्राम पंचायत निधि से एक घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के जिनकी 75% से अधिक अंक आ रहे, किसी भी
जाति के हो, धर्म के हो, सभी को 10,000 रुपया प्रति वर्ष उनके आर्थिक मदद की जाएगी और उनका सभी लोगों के बीच में सम्मान किया, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, वो मोटिवेट है। इससे क्या होगा, हमारे गांव का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और समझदारी बढ़ेगी। सामाजिक में सामाजिक कार्य का एक संकल्प है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक वृद्ध इंसान को विधवा पेंशन जो और वृद्धा पेंशन जो उसके हकदार है उनको मिलना चाहिए, ना तो उन्हें किसी तरह का परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो हक है, उनका हक है और सरकार उनको देती है। तो ये 1 महीने के अंदर जितने भी पात्र वृद्ध होंगे उनको सभी को वृद्धा पेंशन हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं सभी समाज के, उनका मंदिर का हम उन्नयन कराएंगे। जो खंडित हो गए हैं या टूट गए हैं उनको हम लोग फिर से बनवाएं, क्योंकि ये हमारे सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं। और हम ये चाहते हैं कि भारत के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे संत और भी संत हो, इन सब की हम जयंती मनाएंगे और इनके नाम पे अच्छा एक पार्क बनवाएंगे, जिससे क्या है अपने भारत के महापुरुषों के बारे में सभी लोग जाने। आज किसी को ये पता ही नहीं है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि सब बाबा साहब के बारे में सब लोग जानें। और भी संत रविदास जी जैसे लोग हैं, भगवान परशुराम जी हैं, तो हम चाहते हैं कि हर साल हम लोग सब लोग मिलकर सभी के सहयोग से इनकी जयंती मनाई जाए, ठीक है। और एक स्वास्थ्य संकल्प है। यहाँ एक छोटा सा अस्पताल है जो गढ़कुंडार और सिंधु सागर दोनों पंचायतों के बीच में है, और हम ये चाहते हैं यहाँ का अस्पताल जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ 5 बेड का अस्पताल खुले और एक अस्पताल सादिकपुरा में, क्योंकि हमेशा सादिकपुरा की उपेक्षा होती है, तो हम ये चाहते हैं कि सादिकपुरा में भी एक छोटा सा अस्पताल बने, जिससे वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और निजी भागीदारी से हम 24 घंटे एम्बुलेंस की घोषणा करते हैं। दोनों पंचायतों की, दोनों गाँव के बीच में एक एम्बुलेंस 24 घंटे हमेशा रहेगी, ठीक है। और एक घोषणा वो करते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं जन जन तक, लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी काम सरपंच के घर से नहीं होगा, ना सचिव के घर से होगा, पूरा काम सचिव कार्यालय, पंचायत कार्यालय से होगा। वहाँ पंचायत कार्यालय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलेगा और वहाँ आपको टाइम के हिसाब से पटवारी, सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक उपलब्ध रहेंगे, जिससे किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरे काम पंचायत कार्यालय से होंगे, ठीक है। और सोसाइटी गोदाम पर समय से खाद बीज मिलेगा, इससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज घोषणा और मैं करता हूँ, यदि में आप सभी के सहयोग से हम सरपंच बनते हैं और हम गलती करते हैं तो हर 3 माह पंचायत कार्यालय ग्राम सभा लगाएंगे हम। ग्राम सभा में आपको पूरी हक है कि आप सरपंच गलती करता है, सरपंच की शिकायत आप खुद करें। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी बात ऐसी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरपंच प्रत्याशी और जनता के बीच में कोई दीवान नहीं है, ना हमारे और जनता के बीच में कोई दलाल है। आज लोग डायरेक्ट सरपंच प्रत्याशी जो हमारे बड़े भाई सहेलू हैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और ना कोई डर है, एक दूसरे के प्रेम है। पहले तो लोग किसी के सिफारिश से आना पड़ता था, अब तो सीधा जनता के बीच का इंसान है जो डायरेक्ट हमसे बात करे। जनता की कोई कमी है, हम में कोई कमी है, आप डायरेक्ट हमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जनता और सरपंच प्रत्याशी के बीच में कोई दूरी नहीं है, दिलों का मेल है, दिलों में प्रेम है एक दूसरे। इसलिए जनता, पूरे सभी समाज की जनता हम लोगों को सहयोग दे रही है और तन मन धन से हमारा सहयोग कर रही है। ये थे हमारे साथ शिवशंकर तिवारी लोकेश, जिन्होंने मुझे जानकारी दी और विभिन्न घोषणाएं भी की। चुनावी चर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 17।